जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब हम पूजा पाठ साधना के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, एक एक साधना क्रमबद्ध रूप से करने लगते हैं, 2-3 महीने 6 महीने साल भर जब करने लगते हैं, मन में असीम शांति प्राप्त होने लगती है। तप के कारण ऊर्जा जागृत होने लगती है और तपोबल के प्रभाव से आपके आराध्य, आपके इष्ट आप पे कृपा करना आरंभ करते हैं। स्वप्न इत्यादि के माध्यम से आपको दर्शन देना, विभिन्न प्रकार के मंदिरों में स्वयं को देखना आप आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो जाती है। उस समय अगर आप स्वप्न में बार बार किसी निश्चित समय में या सदैव यह देखते हैं कि आपके ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आ रही है, तो इसका क्या कारण होता है और यह आपको भविष्य का कौन सा संकेत किया जा रहा है तथा इस समय आपको क्या करना चाहिए, यह विषय आता है। क्योंकि इस समय जानकारी की कमी होने के कारण हम 2 काम करते हैं। पहला काम, या तो हम जैसा सब कुछ कर रहे हैं वैसे करते रह जाते हैं, या दूसरा है किसी से पूछते हैं। अब पूछने में भी है कि अगर कोई सही व्यक्ति मिल गया तब तो पार लगा देगा। दूसरा, अगर किसी गलत व्यक्ति के पास आपने अपनी जानकारी दे दी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और अगला व्यक्ति अगर सही नहीं हुआ, उसको अगर ईर्ष्या हो गया आपकी इन बातों से कि भाई इसके पास तो अब शक्तियाँ जो है प्रभाव दे रही हैं, तो वह कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर देगा जिससे कि आपका बंधन लग जाएगा, आपका सारा चीज़ जो है वो खराब होने लगेगा। इसलिए यह विषय अति महत्वपूर्ण है ऐसे साधकों के लिए जो लगातार साधनाएं करते हैं, जिनके ऊपर उनके देवी देवता, उनके इष्ट जो है कृपालु हो रहे हैं या होने वाले हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। सिद्ध साबरी विद्या नाम का दूसरा चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करें। तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों पर रोचक जानकारी समय समय पे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं इन दोनों चैनलों पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप हमारे साधक परिवार के साथ जुड़ के अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। तो जब भी स्वप्न में आप बार बार स्वयं के ऊपर देखते हैं कि किसी देवी देवता की सवारी आ रही है, इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि ऊर्जा जो आपके तप के कारण बन रही है वो सही तरीके से आपकी पूजा जो है आपके देवता के पास, आपके इष्ट के पास, जो भी आपकी शक्ति हैं, जिन महाशक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उनके पास पहुंच रही है, यह चीज़ निश्चित हो गया। और अगर आप बार बार देख रहे हैं इस चीज़ को, एक बार नहीं लग रहा है कि लगातार ही देख रहे हैं, तो भविष्य में यह संकेत है कि अब आप तैयार रहें कि वह ऊर्जा आपके तपोबल की मात्रा जो है आपके शरीर के अनुसार काफ़ी अधिक बढ़ने वाली है, यानी कि वो बढ़ रही है। अब जो है आपको यहाँ पे संरक्षित करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं आपको पूजन पाठ पद्धति में और अधिक बदलाव की आवश्यकता है। कैसे? मैंने पहले भी इस विषय को स्पष्ट किया है कि शरीर पर जब देवी देवता आते हैं तो क्या स्थिति होती है, कैसे वो आते हैं, ऊर्जा की संरचना कैसी होती है, कौन से तत्व के देवी देवता आते हैं, किस प्रकार से उनका रक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से चीज़ों को करना चाहिए। तो जब आपको स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ आप जो है कहीं ना कहीं इन शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने वाले हैं, तो सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए कि आपको जिस शक्ति की भी आप उपासना कर रहे हैं उनके कवच का आपको सर्वप्रथम उनके कवच का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इस चीज़ को भी समझिए। यहाँ 2 कारण बन सकता है। अगर आप सामान्य रूप से साधना कर रहे हैं, मंत्र जब 40 का पाठ या अपनी शक्ति के अनुसार जितनी बुद्धि उस अनुसार हवन सामान्य रूप से कर रहे हैं, कंटिन्यू बनाए हुए हैं हर चीज़ों को, लेकिन कवच जो है कहीं ना कहीं अगर सिद्ध नहीं है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि सब कुछ ठीक है यहाँ पर, लेकिन कुछ इस प्रवृत्ति की शक्तियाँ भी आपके ऊपर हावी हो सकती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रम पैदा करती हैं। भ्रम की स्थिति आ जाती है कि वह सात्विक शुभ शक्तियाँ हैं, लेकिन वो होती नकारात्मक हैं कहीं ना कहीं। और आपके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा, चूंकि वह एक तरीके से बोला जाए तो सौम्य ऊर्जा है, वह एक सकारात्मक ऊर्जा है, और आपकी इष्ट अभी उतनी अधिक, आपके तपोबल अभी प्रबल नहीं है कि इष्ट की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त है और पूरे तरीके से आप जो है सुरक्षित हैं। तो यह जो बीच का समय होता है और एक सही मार्गदर्शन जब नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की उपदेव जो होते हैं, उपदेव शक्तियाँ जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि हम भी पूजित हो जाएं,
वह ना ही देव प्रवृत्ति की है ना ही निम्न प्रवृत्ति की है, लेकिन वह मध्यम प्रवृत्ति की ऐसी शक्तियां हैं जो शायद अच्छा भी हो सकती हैं, शायद वह जो है अपनी प्रवृत्ति को बदल भी सकते हैं। इनका प्रवृत्ति कभी भी फिक्स नहीं होता है। यह सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती है मध्यम प्रवृत्ति की शक्तियाँ ऐसे साधकों के प्रति, क्योंकि निम्न कोटि की शक्तियाँ तो पास नहीं आएंगी, इतना तो तपोबल है ना। उच्च कोटि की शक्तियाँ भी आपके पास आ सकती हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा भी उतनी नहीं हुई है। तो मध्यम प्रवृत्ति की ऐसी शक्तियाँ आपके साथ इंटरेक्शन शुरू कर देती हैं जो कि या तो आपका बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। अब यह शक्तियाँ चाहे तो गण हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी वह आ सकते हैं, या भूत प्रेत संबंधी भी उच्च कोटि की दिव्य आत्माएं भी हो सकती हैं, मध्यम प्रवृत्ति की आत्माएं भी हो सकती हैं। वह भी आपको हानि लाभ दोनों पहुंचा सकते हैं। चूंकि यह स्वतंत्र शक्तियां हैं, आपके इष्ट के अनुरूप अभी नहीं आ रही हैं, इसलिए उनको नियंत्रण में लेने के लिए और आपका जो ऊर्जा जो आपने तपोबल अभी तक बनाई है वह नियंत्रित रहे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दूषित शक्ति हमला ना करे, वह ऊर्जा क्षय ना हो पाए कहीं से, उसके लिए कवच आवश्यक हो जाता है। तब आपको सर्वप्रथम जो काम करना है, अपने इष्ट का कवच अनुष्ठान करना है। जैसे अगर आप भगवती दुर्गा का करते हैं तो दुर्गा जी का कवच कम से कम आपको साल भर तक कंटिन्यू कीजिए, 2-4-6 महीना नहीं, कंटिन्यू डेली कम से कम 5 से 9 पाठ कीजिए। उतना नहीं तो 3 पाठ कम से कम प्रतिदिन कीजिए। 3 पाठ आप सुबह, 3 पाठ शाम, या एक समय भी करते हैं तो 3-3 पाठ आपको कंटिन्यू करते रहना है। बस 3 पाठ को शामिल कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 1 पाठ भी जरूर कीजिए। नवरात्र के समय में 108 पाठ का संकल्प लेकर के 108 पूर्ण कीजिए, 1008 पूर्ण कीजिए, लेकिन कीजिए, लंबा अनुष्ठान कीजिए कवच का। कवच का जब आप अनुष्ठान करेंगे, इसी चैनल पे दिया हुआ है देवी कवच को सिद्ध करने का 2 विधान बताया गया है, एक पूरा मंडल बना करके, एक सामान्य विधान। उन दोनों का लिंक इसी वीडियो में दे देंगे, और नहीं तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जिसको भी चाहिए होगा लिंक दे देंगे, आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। उस विधान से उसे सिद्ध करिए सबसे पहला, और सिद्ध करने के पश्चात जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है, जैसे कि आपने संकल्प लिया कि 1008 हम करेंगे, 1008 का आपका संकल्प पूर्ण हो गया, उसके पश्चात जब आप उसका प्रयोग यानी कि नित्य पाठ कर रहे हैं, उसके पश्चात भी स्वप्न में अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं या आपको दिख रहे हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है, तो आप 100% निश्चिंत हो जाइए कि शुभ शक्ति है और इष्ट की कृपा अब आपके ऊपर सही तरीके से आने वाली है। यहाँ पर निश्चिंत हो जाइए। और उसके पश्चात जो है अब आप आगे अपना पूजन पाठ को धीरे धीरे और समझिए कि हाँ, इष्ट देव की आप जिनकी भी सेवा पूजा करते हैं वो कौन सी शक्ति हैं, उनके साथ और क्या क्या पूजा करना चाहिए, हवन इत्यादि कैसे करना चाहिए। तब आप कंटिन्यू कीजिए, कवच के साथ आप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और एक सही मार्गदर्शक खोजने का प्रयास कीजिए जो छल छलावा ना करें, आपको सही से इसमें आगे बढ़ाएं। यहाँ आपको इतना ही करना चाहिए। लेकिन कवच सिद्ध करने के पश्चात अगर स्वप्न में आपको अब नहीं आ रही है कोई चीज़, आपका शरीर भी भारी होना बंद हो गया, आप इस प्रकार की चीज़ एकदम बिल्कुल ही खत्म हो गई, तब आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ छल होने वाला था। चाहे तो कोई व्यक्ति करने वाला हो, आपके घर आने जाने वाला, जिसको पता हो सकता है वो भी इस प्रकार की चीज़ें आके बैठा देता। अंतर में बहुत छलावा होता है, जितना आसान सीधा समझते हैं उतना सीधा भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे हम तो इतना करते थे, क्यों ऐसा हो गया। भैया बहुत छल प्रपंच है, तो वो कर सकता है। या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, कोई ऐसी मध्यम स्तर की आत्मा जो मुक्ति पाना चाहती हो वो आपके साथ लग जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप श्रीमद् भगवद गीता का रोज पाठ कर रहे हैं, उससे तो दिव्यता जो तपोबल उत्पन्न हो रही है, उससे किसी भी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तो उसको ग्रहण करके अपनी मुक्ति की हेतु आपसे संपर्क करना चाह रहा है, वो आपके ऊपर हावी होएगा धीरे धीरे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है ना कि एक अच्छे साधक के ऊपर कोई शक्ति, कोई आत्मा आकर के बोलती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इनके माध्यम से मिलेगी, बहुत अच्छे हैं। तो यह स्थिति ना हो, आप माध्यम बने लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि वो गलत है। आपके शरीर के ऊपर हावी होना गलत है, वैसे नहीं होना चाहिए, वो तरीका अलग है, वह सही नहीं है। तो यह कभी भी नहीं होने दे, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके ऊपर हावी होने के बाद स्थिति गलत हो जाए, वह माया मोह में फंस जाए, आपके शरीर से आकर्षित हो जाए। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री शक्ति, या स्त्री है तो पुरुष शक्ति अगर इस तरीके से आपके ऊपर में हावी हो जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, तो वो गलत है। तो इसलिए यह सब चीज़ें ना हो, इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कवच जरूर जागृत करें जब इस प्रकार की चीज़ें होने लगे। और अगर आपने पहले से ही कवच कर लिया है, उसके बाद यह चीज़ें हो रही हैं, तब भी आपको कवच का एक महानुष्ठान करना चाहिए। यानी कि आपने कभी भी कवच किया होगा या केवल पाठ करते हैं तो भी संकल्प लेके नवरात्र में, शिवरात्र में, सावन के महीने में, कार्तिक महीने में, जब भी शुभ समय चल रहा हो, 1100 का पाठ, 1008 का पाठ, हवन इत्यादि सहित जो है अपने इष्ट का, आराध्य का कवच का पुनः फिर से करें। उसके पश्चात देखें कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। यह काम इस तरीके से करना चाहिए ताकि यह सवारी अगर आने वाली हो
तो सही से हो, सही तरीके से चले। सवारी कब आएगी नहीं आएगी वो विषय अलग है। अभी सिर्फ इतना ही दूर तक लेके गए हैं कि स्वप्न में दिख रहा है तो क्या संकेत है, कहाँ हमें बचना है, यह आवश्यक है। अगर नहीं आप बचें तो फिर जिंदगी में आप प्रेत को पूजते रह जाइएगा। आपको लगेगा कि वो प्रेत माता जी आई हैं, पिताजी आई हैं, आप किसी खराब चीज़ को पूज के बैठ जाइएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को सही तरीके से करके चलना चाहिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। आशा करते हैं आज का यह विषय आप सभी के लिए लाभप्रद रहा होगा, इससे आपको नई जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इस साधना के क्षेत्र में भगवती के और निकट बढ़ने के लिए और अच्छे से शंका रहित होकर के प्रयास करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।